हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें डाटाबेस से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है यूजिंग पीएचपी एंड माइस्क्यूएल। तो यहाँ पर हमारे पास अभी अराउंड 7 रिकॉर्ड्स के आसपास अवेलेबल हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैंने अभी जस्ट डाले, डमी 1 एंड डमी 2, जो कि हम यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल का नाम है बेसिकली पैबली और डाटाबेस का नाम है हमारे पास पैबली और टेबल का नाम है हमारे पास पोस्ट। और हम इसका कुछ स्ट्रक्चर अभी इस तरीके से रखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली सारे के सारे आइटम यहाँ पे नजर आएंगे। इनके आगे हमारे पास एक छोटा सा क्रॉस का बटन आएगा। जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे क्रॉस के बटन को क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको read.php बताया था कि किस तरीके से बनाना है। अब हम लोग यहाँ पे delete.php को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके पास पुटअप करा delete.php। यहां पर हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने बोला ठीक, और यहां पर एग्जैक्टली हम लोगों ने अपने PHP के ब्रैकेट्स ओपन करें। सबसे पहले मुझे एक कनेक्शंस बनाए, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन नाम से, न्यू MySQL। ये आपके पास 4 आर्ग्यूमेंट लेता है, लोकल होस्ट, यूजर नेम आपके पास रूट, पासवर्ड आपके पास ब्लैंक और एक आपके पास डाटाबेस का नाम। तो यहाँ पर हमारे पास है डाटाबेस का नाम पैबली। इन केस अगर आपका कनेक्शन प्रॉपरली काम नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग पहुंचे और कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ठीक है, और इस तरीके से आपने पुटअप कर दिया, ठीक है, इको एरर कनेक्टिंग डाटाबेस, इस तरीके से आपने यहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली कनेक्शंस बनाए थे उस कनेक्शन को मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ, $कनेक्शन। फिर आपने यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है, ये कनेक्शन को जस्ट आपने क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले मुझे सारे आइटम को दिखाना है फ्रंट एंड पे, तो मैं यहाँ पर आपके पास एक SQL का वेरिएबल बनाऊंगा। आपने यहाँ पर पुटअप करा सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम हमारे पास यहाँ पे पोस्ट। अब मुझे डाटा को डिस्प्ले करवाना है फ्रंट एंड पे, उसके पहले हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास होता है यहाँ पे क्वेरी, और आपने इस तरीके से पुटअप कर दिया अपना क्वेरी वाला पैरामीटर $SQL, ठीक। फिर आपने यहाँ पर क्या करा, जैसे इफ डॉलर, जो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करी है तो उस क्वेरी को हम लोग एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट नाम का मेरे पास वेरिएबल है। मैंने बोला इफ डॉलर रिजल्ट जो है उसके अंदर हमारे पास num अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0 हो तो आप एक्चुअली, अगर आपके पास तो ही आप इसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करिए, अदरवाइज आपको रिकॉर्ड को फैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे वही लूप। फिर मैंने आपके पास पुटअप करा $रो माइस, यहाँ पर हमने पुटअप करा $रिजल्ट फेच अंडरस्कोर एसोसिएशन, ये फंक्शन है मेरे पास, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। मैं गया, मैंने पुटअप करा इको। फिर आपको ये वाली स्टेप हम बिल्कुल अपने रीड में ऑलरेडी पहले परफॉर्म कर चुके हैं। तो आपको अगर लगता है कि कोई कंफ्यूजन आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप read.php में भी देख सकते हैं। मैंने लिस्ट क्रिएट करी, मैंने यहाँ पर लिस्ट आइटम क्रिएट करा। फिर मैंने यहाँ पर आपके पास एंकर हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे मान लीजिए मेन्यू बनाया और यहाँ पर अपने एंकर के टैग को बंद कर दिया। अब मैं एग्जैक्टली जो हमारे पास ये वाला मेन्यू है, इसकी जगह हमारे पास आएगा $रो। फिर आपने यहाँ सिंगल ब्रैकेट्स पुटअप करे, आपने पुटअप करा पोस्ट टाइटल, फिर आपने यहाँ पर पुटअप करा $रो, फिर आपने यहाँ पे पुटअप करा सिंगल कोड पोस्ट आईडी, ठीक है। ये हमारे पास डाटाबेस के अंदर 2 कॉलम्स थे जो कि हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास टाइटल है एंड ये पोस्ट आईडी है। तो ये एग्जैक्टली हम लोग पैकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो आपके पास ये बीच में आपका रीड नहीं करेगा एग्जैक्टली, और यहाँ पर मैंने बेसिकली सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया है। मैंने जैसे ही अपने पेज को रिफ्रेश करा तो मेरे पास सारे मेन्यू दिखना स्टार्ट हो गए delete.php पे। मैं छोटा सा एक क्रॉस का बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला हमें एक आइकन चाहिए, डिलीट आइकन। डिलीट आइकन को एग्जैक्टली सेव कर लेते हैं हम लोग, और मैंने इसको सेव करा सी ड्राइव में, XAMPP नाम के फोल्डर में, htdocs में पैबली नाम का फोल्डर है, और इस पैबली के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया इमेजेस नाम से, और इस इमेज के अंदर मैंने एग्जैक्टली क्या करा कि यहाँ पे delete.jpg नाम की एक इमेज सेव कर दिया। ठीक, अभी हमारे पास इमेज काफी बड़ी है, और यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या करा कि जब हमें इमेज शो करनी है तो इस li के अंदर ही मैंने आपके पास पुटअप करा img src इमेज का सोर्स, और यहाँ पर जाकर मैंने पुटअप कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसकी हाइट दे दी है इमेज की 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। फिर आपने यहाँ पर पुटअप करा images/delete.jpg। जैसे ही मैंने इसे सेव करा और इसको मैंने यहाँ रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे छोटे छोटे से आइकन्स हमारे पास आ गए, बट मैं इन आइकन पे मतलब क्लिक करने की फैसिलिटी चाहता हूँ। तो ये वाले एड्रेसेस मैंने किस तरीके से दिए, ये बेसिकली आपके पास रिलेवेंट एड्रेस है। तो ये हमारे पास एक इमेजेस नाम का फोल्डर है पैबली के अंदर, और हम लोग जो कोड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पर delete.php में कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ रेफरेंसिंग लिए कि इमेजेस, और उसके अंदर हमारे पास delete.jpg। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर एड्रेस पुटअप किया। अब मैं इस इमेज पे क्लिक करने की फैसिलिटी चाहता हूँ, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर अपना एक एंकर का टैग बेसिकली पुटअप किया, एंकर हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर आपने एंकर के टैग को बंद किया, और जो आपके पास बेसिकली इमेज का टैग है उसके बाद आपने अपने एंकर के टैग को इस तरीके से पुटअप कर दिया है। ठीक है, अब जब आप मतलब डिलीट कर रहे हैं तो क्लिक करने पे कहाँ पे जाना चाहते हैं, मैंने बोला मैं delete.php पे जाना चाहता हूँ। क्वेश्चन मार्क del नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर हमारे पास del नाम के वेरिएबल की हमें आईडी चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमने इस तरीके से पहले भी बना रखा है, तो हमने यहाँ पर जो आईडी थी वो यहाँ पे डाल दी है इस तरीके से। ठीक है, सेव करा मैंने एग्जैक्टली, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, ठीक, सेव करा। जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली हमारे पास मतलब नीचे की साइड, तो यहाँ पर आपके पास अभी क्लिक करने पर एक आईडीज ट्रेवल कर रही है और del नाम का हमारे पास वेरिएबल ट्रेवल कर रहा है। तो ये हमारे पास सॉरी जो ये ऑलरेडी हमारे पास यूआरएल में आईडी ट्रेवल कर रही है, इसे कैच करना है, और कैच करने के बाद हमें अपने आइटम को डिलीट करना है। तो ये बनाया $_get लिया, सिंगल कोट्स लिया, यहाँ पर हम लोगों ने बोला जो वेरिएबल बनाया था हम लोगों ने वो del नाम से बनाया था। ठीक है, उस del को मैंने यहाँ पर कैच करा और मैंने यहाँ पे इको करा और $id को जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आईडीज प्रॉपरली दिख रही नहीं दिख रही है। आईडीज हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेवल कर रही हैं। अब उस आईडी के बिहाफ पर हमें एग्जैक्टली एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट करा, यहाँ पर अब हम लोग सेलेक्ट की जगह बेसिकली पुटअप करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारे पास है पोस्ट वेयर पोस्ट आईडी इक्वल टू $id। ठीक है, तो ये आईडी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा आपके पास आइटम। ठीक है, तो यहाँ मैं कमिट कर रहा हूँ और इस तरीके से मैंने एक पार्टीशन कर दिया है जिससे कि हमारे पास एक क्लियर गैप्स बन गए कि यहाँ से हमारे पास एक तरीके से सेकंड पोर्शन स्टार्ट हुआ हमारे प्रोग्रामिंग का। तो ठीक, सेव करा मैंने और एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं फिर देखते हैं कि क्या अंतर आता है। जैसे ही मैंने अब की बार यहाँ पे क्लिक करा डमी 2 पे तो आप एक चीज देखेंगे कि ये मेरे पास आइटम डिलीट नहीं हुआ,
और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, आइटम मेरे पास चला गया है। तो उसका रीजन क्या है, जो मैंने सेलेक्ट करा है, सेलेक्ट करने के बाद जो आइटम डिस्प्ले करवाया है ये पहले सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैंने आपके पास आइटम को डिस्प्ले करवा दिया, उसके बाद मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं इस कोड को कॉपी करके जस्ट ऊपर की साइड पुटअप कर दूं जहां मैं सेलेक्ट कर रहा हूं उससे पहले, तो अब क्या होगा एग्जैक्टली कि पहले आपके पास आइटम डिलीट होगा और डिलीट होने के बाद एग्जैक्टली सेलेक्ट होगा एंड फिर आपके पास आइटम डिस्प्ले होगा। तो आपको पेज को डबल रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक क्लिक के अंदर आपके पास आइटम यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, जैसे कि भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम डीबगिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं डीबगिंग करूंगा तो मेरे को एरर्स दिखेंगे। लाइन नंबर 10 पर हमारे पास प्रॉब्लम है, तब पहली बार यूआरएल के अंदर कोई भी हमारे पास फिगर नहीं आ रहा है, मतलब आईडी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे इफ इज सेट, ठीक, इज सेट, अगर वैल्यू सेट है तो ही आप एग्जैक्टली मतलब आईडी कैच करिए, तभी आप बेसिकली क्वेरी लिखिए, तभी आप बेसिकली क्वेरी को एग्जीक्यूट करिए। और किस चीज को हमारे पास, जो यूआरएल से हमारे पास डाला है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पुटअप करा और अपने कोड को जाके जस्ट सेव करा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास सारी एरर्स खत्म हो गई। इनकेस अगर मेरे पास कोई आइटम आता है डाटाबेस में, कंसिडर करिएगा कि मैंने यहाँ इस तरीके से पुटअप करा। इंसर्ट में हम लोग यहाँ पे डमी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं और डमी कंटेंट मैंने कोई एक डेट ले ली है और सेव करा मैंने, गो का बटन दबाया। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली मेरे पास एक नया रिकॉर्ड आ गया है 56 नंबर की आईडी पर। मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे की साइड इधर कर्सर, तो 56 मेरे को अगेन दिखा रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अगेन आपके पास डाटाबेस से ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। आपके इनकेस अगर आपको बेसिकली कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस कोड को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं पैबली PHP ट्यूटोरियल, तो वहाँ पर आपके सारे कोड्स बेसिकली डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है।